Hello students, welcome to Kusha classes, the resonance frequency for JEE and NEET physics. Let's make the turbulent flow of physics perfectly streamlined and start the video. So guys, आज के इस वीडियो सेशन में जिस न्यूमेरिकल के ऊपर मैं डिस्कस करने वाला हूं वो मैंने IE इरोडोव के बुक से लिया है और ये बेस्ड है सिंपल हार्मोनिक मोशन SHM के ऊपर और ये एक लेवल 1 प्रॉब्लम है। तो SHM के फंडामेंटल इक्वेशंस, उसके कॉन्सेप्ट्स और उसको किसी भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे अप्लाई करना है, तो ये अप्रोच सीखने के लिए ये एक आइडियल प्रॉब्लम हो सकता है आपके लिए। बहुत ही बेसिक आइडियाज के ऊपर ये बेस्ड है और ये प्रॉब्लम आपको बहुत कुछ सिखा सकता है। सो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सिंपल हार्मोनिक मोशन के कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए, जैसा कि क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है, आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। बहुत ही ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, तो आपको समझ में आएगा कि एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की बात की गई है जिसमें दो पर्टिकुलर पोजीशन x इक्वल टू x1 एंड x इक्वल टू x2 की बात की गई है और इन दोनों पोजीशन पे जो वेलोसिटीज है वो v1 और v2 रेस्पेक्टिवली हैं। और अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होगा वो क्या होगा और एम्पलीट्यूड जो a है वो क्या होगा। तो चलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा सिंपल हार्मोनिक मोशन के जनरल इक्वेशन की। तो जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो जनरल इक्वेशन होता है उसको हम लोग x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई के फॉर्म में लिख सकते हैं। और अगर मैं इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे वेलोसिटी भी मिल जाएगी। तो इसी वजह से मैं ऐसा भी लिखूंगा कि वेलोसिटी विच इज इक्वल टू dx dt और इसको डिफरेंशिएट करने पे मुझे मिलने वाला है a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस फाई। यहां पर जो बात स्पेशली ध्यान देने वाली है वो ये है कि पोजीशन के एक्सप्रेशन में आपके पास साइन का फंक्शन है और वेलोसिटी के एक्सप्रेशन में आपके पास कॉस का फंक्शन है और दोनों का जो फेज एंगल है ओमेगा टी प्लस फाइव ये सेम है। तो चलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं और फिर हम लोग लिख सकते हैं कि साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इज इक्वल टू एक्स अपॉन ए। और वेलोसिटी के इस एक्सप्रेशन से मैं कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव के वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं एंड आई विल राइट कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव एंड दैट थिंग इज गोइंग टू बी इक्वल टू v अपॉन ए ओमेगा। इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। अब देखिए, अगर मैं दोनों ही इक्वेशन को स्क्वायर करके ऐड कर दूं तो LHS में मेरे पास साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव आएगा जो कि ऐड होने के बाद 1 बन जाएगा। इसी हिंट पे हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम लोग ऐसा लिखेंगे कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव एडेड विद कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव और ये चीज जो है वो इक्वल हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर के। आप जैसा कि देख सकते हैं आपका LHS 1 हो चुका है, तो मैं LHS की जगह 1 लिखूंगा और अपने पास जो RHS है उसमें ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर एलसीएम बन जाएगा और मेरे पास यहां एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये न्यूमरेटर में आने वाला है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे एक स्टेप फर्दर तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर और मैं यहां से वी स्क्वायर की वैल्यू को लिख सकता हूं ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं और मेरे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे लिए वी स्क्वायर का
वैल्यू है और यही वैल्यू अपने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के काम में आएगा, क्योंकि हमारे न्यूमेरिकल में पोजीशन और वेलोसिटी का एक रिलेशन बताया गया है। दो पोजीशन पे हमें दो वेलोसिटीज बताई गई हैं। तो चलिए अब हम लोग इस इक्वेशन को यूज करके ऐसा बता सकते हैं कि v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। तो पहले मैंने क्या किया, v के जगह v1 डाला और x की जगह x1 डाला, और मैंने ये माना है कि अपना एम्पलीट्यूड a ही है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ही है। ये दूसरे पोजीशन पे भी सेम रहेगा, क्योंकि पोजीशन या वेलोसिटी के हिसाब से एम्पलीट्यूड या एंगुलर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो मैं अपना दूसरा इक्वेशन लिख सकता हूं, v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। Let us call it equation number 3 and let us call it equation number 4, and if we divide equation 3 and 4 we will get rid of these omega square। अपना ओमेगा स्क्वायर एलिमिनेट करने के लिए हम लोग इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को डिवाइड कर देते हैं, और अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो मेरे पास ये आ जाएगा v1 स्क्वायर बाई v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, एंड दिस थिंग विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब मैं सभी ए स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ कलेक्ट करूंगा और इस तरीके से मैं आगे प्रोसीड करता हुआ लिख सकता हूं कि v1 स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये टर्म अगर RHS में जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, एंड आई विल से v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब अगर मैं a स्क्वायर को यहां पर कॉमन ले लेता हूं LHS में, तो ये एक्सप्रेशन ट्रांसफॉर्म हो जाएगा कि a स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, एंड दिस थिंग इज इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। फाइनली हम लोग यहां से a की वैल्यू बता सकते हैं, एंड दैट विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, एंड दिस होल थिंग अंडर स्क्वायर रूट। तो ये अपने क्वेश्चन का पहला पार्ट सॉल्व हो चुका है। हम लोगों ने एम्पलीट्यूड की वैल्यू को v1 और x1 एंड v2 एंड x2 के फॉर्म में लिख लिया है। अब अपना अगला काम ओमेगा को कैलकुलेट करना है। तो इक्वेशन 3 या इक्वेशन 4 किसी भी इक्वेशन में मैं इस एम्पलीट्यूड की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करूंगा और मेरे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी। तो अपना नेक्स्ट जो रिमेनिंग वर्क है वो बस इतना ही है। सो स्टूडेंट्स, एज वी हैव प्लान्ड कि मैं इस एम्पलीट्यूड ए की वैल्यू को इक्वेशन 3 या 4 में किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर सकता हूं और मुझे ओमेगा की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं अब ऐसा ही करने जा रहा हूं। लेट अस पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन नंबर 3, एंड आई कैन से v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर के जगह ये चीज बिना स्क्वायर रूट के आ जाएगा, एंड आई विल से v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ये a स्क्वायर एम्पलीट्यूड स्क्वायर की वैल्यू हो गई, दिस थिंग माइनस x1 स्क्वायर। इसको फर्दर अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो अपने पास ये आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और न्यूमरेटर में सेम चीज आएगा v1 स्क्वायर x2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर। अब ये जो टर्म है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपको मिलेगा माइनस v1 स्क्वायर x1 स्क्वायर एंड माइनस माइनस प्लस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर, एंड डिवाइडेड बाय द सेम थिंग v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर।
तो ये जो है अपने पास v1 स्क्वायर की वैल्यू इस फॉर्म में आ चुकी है। अगर आप थोड़ा ध्यान दें तो यहाँ पर एक टर्म न्यूमरेटर में कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे माइनस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस v2 स्क्वायर x1 स्क्वायर है। तो मैं इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर रहा हूं और न्यूमरेटर में आपके पास v1 स्क्वायर कॉमन आ रहा है। सो आई कैन से v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर v1 स्क्वायर कॉमन आ गया और फिर अपने पास x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर और डिनोमिनेटर में v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर है। अब मैं LHS और RHS में जो v1 स्क्वायर सेम है उसे मैं कैंसल आउट कर रहा हूं और अपने पास अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है। तो ओमेगा स्क्वायर विल बी इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आया है। एंड सिंपली मैं ओमेगा को इसका स्क्वायर रूट बता सकता हूं और ये जो वैल्यू आ गई यहां से वो हो जाएगी v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर एंड दिस होल थिंग अंडर स्क्वायर रूट। तो ये मेरे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई, ये मेरे पास एम्पलीट्यूड की वैल्यू आ गई और ये वैल्यूज x1, x2, v1 एंड v2 के टर्म्स में हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान दिया होगा कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के इक्वेशन को किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा सकता है, एम्पलीट्यूड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी इन पैरामीटर्स को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये नीट लेवल प्रॉब्लम या फिर आप इसको एक IIT JEE मेंस का एक स्टैंडर्ड प्रॉब्लम मान सकते हैं। एज आई हैव मेंशन्ड कि ये IERODOV का प्रॉब्लम है तो बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल आइडियाज डेवलप करने के काम आ सकता है ये आपके। तो उम्मीद करता हूं कि इस न्यूमेरिकल के एक्सप्लेनेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा और वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग में हेल्प करने वाले ऐसे ही न्यूमेरिकल्स के एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आता रहूं, देन डू सब्सक्राइब माय चैनल, like the video, share it, and if you have any doubts, do ask me in the comment section. Thanks for watching the video. See you in the next video. Till then, goodbye. Take care.